का टेस्ट जो कि अगस्त माह का है, अगस्त 2021 का टेस्ट है, यह अगस्त 2021 का है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए और सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, सभी प्रश्न हल कीजिए। तो सारे ही प्रश्न हमें हल करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें पहला है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो ये आपके ब्रिज कोर्स से प्रश्न आया है, ये प्रश्न ब्रिज कोर्स का है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा मेहनत को। ठीक है, मेहनत को कहते हैं। इसके बाद ख वाला है अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था। तो अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने शिक्षक के नाम लिखा था। या ब्रिज कोर्स से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क वाला है रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ किलोमीटर लंबी थी। तो रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर लंबी थी। यह प्रश्न एक दिन भुजका वाले पाठ से लिया गया है और इसमें उत्तर आएगा 3 किलोमीटर लंबी थी। ब्रिज कोर्स से पार्ट 4 जो ब्रिज कोर्स का उसका प्रश्न है रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। 3 आएगा, यहाँ पे हमें लिखना है 3। ठीक है, 3 किलोमीटर लंबी थी। इसके बाद ख वाला है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है नासा। तो यहाँ पे आंसर में आएगा नासा। यहाँ रिक्त स्थान में हम लिख देंगे नासा। ठीक है, आप अच्छे से लिख लोगे, यहाँ नासा लिखना हमें। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है निम्न कथनों के सत्य असत्य लिखे। तो यहाँ हमें सत्य असत्य बताना है। तो इसमें पहला है हरी घास में चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य, हरी घास में चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा स्वस्थ। इसके बाद ख है शहर के निवासी को गैस की रोटियां व गिलास भरकर लस्सी ही चाहिए जिससे वे खुश हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा असत्य, क्योंकि शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां आएगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य। ठीक है, यहाँ पे असत्य आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में लिखिए। तो एक वाक्य एक शब्द में लिखना है। इसमें प्रश्न क वाला है दिए गए शब्दों पर आधारित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे 3 शब्द दे रखे, इनके वाक्यों में प्रयोग करके मुहावरे लिखने, बिल्ली, सांप और ऊंट। तो इसका उत्तर होगा चौथे का उत्तर है हमें मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना, मुहावरे बनाने। तो पहला है इसमें बिल्ली, तो बिल्ली का मुहावरा हो जाएगा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे हम जीवन भर बुरा काम कर अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना। ठीक है, तो ये हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया है। इसके बाद अगला जो है सांप मुहावरे, सांप शब्द से हमें मुहावरा लिखना था और फिर इसका वाक्यों में प्रयोग करना था। तो सांप से हम मुहावरा बनाएंगे आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा बन गया है। और इसका प्रयोग करेंगे उस पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी, वह तो आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, इसके बाद अगला जो है शब्द दे रखा है, अगला वो है ऊंट। तो ऊंट से मुहावरा बन जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, मुहावरा बन गया ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे गांव में इतने लोग बीमार पड़े हैं और दवाइयाँ बस इतनी सी है, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इस प्रकार यह हमने तीनों शब्दों का मुहावरे बना दिए और वाक्यों में प्रयोग कर दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ जो नीचे प्रश्न दे रखे इनके उत्तर लिखना है। तो इसमें क वाला है भारतीय जवान के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो भारतीय जवान के बारे में 2-3 वाक्य लिखना हमें। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न 5वें का उत्तर है क वाले का भारतीय जवान के बारे में हमें 2-3 वाक्य लिखना था। तो इसके वाक्य हो जाएंगे भारतीय जवान अनुशासित होकर अपना कार्य करते हैं, वे अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, भारतीय जवानों पर हमें गर्व है। इसी प्रकार आप अगले वाक्य भी लिख सकते हो या अपने अनुसार भी लिख सकते हो। ये उदाहरण के तौर पर हमने आपको बता दिया है। बात ख वाला प्रश्न है नीचे लिखे गए स्वादानुसार आपको जो भी व्यंजन पसंद है उनके नाम लिखिए। तो आपको व्यंजन के नाम लिखने हैं, जैसे मीठे में आपको जो भी पसंद हो यहाँ लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो मीठे में जो भी आपको पसंद है, गुलाब जामुन लिख सकते हो या जो भी आपको मिठाई लिख सकते हो। मीठे में जो भी पसंद है आपको यहाँ लिखना है। नमकीन में आप यहाँ लिख सकते हो सेव। ठीक है, सेव लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेव ऐसे लिख सकते हो,
सेव और जो भी आपको पसंद नमकीन में। खट्टा, तो खट्टा में आपको जो व्यंजन पसंद है, जैसे दही बड़ा या जो भी व्यंजन आपको पसंद है आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हो उनके नाम। मीठे में जो पसंद है आपको अपनी इच्छा से लिखना, नमकीन में जो पसंद है आपको अपनी इच्छा से लिखना है, और खट्टे में जो पसंद है वो लिखना है। तो ये तो बहुत आसान सा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कल्पना करें कि आप मंगल ग्रह पर है। सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे आपको अपनी कल्पना करनी कि आप मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं और अपनी कल्पना को यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा इस प्रकार से आप अपनी कल्पना लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, आप अपने अनुसार लिख लोगे। जैसे यहाँ दे रखा हमने, हम मंगल ग्रह पर है, यह बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है जिसके कारण चलना मुश्किल है। हम अंतरिक्ष यान से मंगल ग्रह पर आए हैं। इसी प्रकार और आप आगे भी लिख सकते हो। अंतरिक्ष की सैर पाठ जो ब्रिज कोर्स में दे रखा है उसके अनुसार, उसके आधार पर आप आगे भी लिख सकते हो। और ब्रिज कोर्स के सारे वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। यदि आपने नहीं देखे हो तो देख सकते हो, क्योंकि ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन आगे त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हो पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को पत्र लिखना है जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो इसका उत्तर होगा तो पत्र में सबसे पहले यहाँ ऊपर दिनांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, सप्रेम हृदय स्पर्श, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद, मेरी ओर से अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो मित्र। ईश्वर से प्रार्थना है वह तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। यह सौभाग्यशाली दिन तुम्हारे जीवन में हर साल आए और हर वर्ष तुम्हें सुख, शांति एवं समृद्धि देने वाली हो। तुम्हारे लिए मैं एक उपहार भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। आदरणीय माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को स्नेह है। ठीक है, यहाँ पे लिखा तुम्हारा मित्र, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना है, आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तुम्हारा मित्र आपको यहाँ लिखना है, इस तरफ लिखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे जो दिनांक है वो भी हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे ऊपर हम सबसे पहले यहाँ दिनांक लिखेंगे, उसके बाद आप अपने मित्र का पता लिख सकते हो, और यदि नहीं तो आप सीधा प्रिय मित्र करके लिख सकते हो। तो यह आपका पत्र हो जाएगा मित्र। तो इस प्रकार ये कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण पेपर हल हो चुका है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।